हेलो फ्रेंड, वेलकम टू विवेक आईटी सॉल्यूशन। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि पाइथन में सेट क्या होते हैं। तो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। सेट क्या है? सेट आर यूज्ड टू स्टोर मल्टीपल आइटम इन अ सिंगल वेरिएबल। जैसे हमने टपल्स देखे, लिस्ट देखी, वैसे ही सेट है। मल्टीपल आइटम आप एक ही वेरिएबल में स्टोर कर सकते हो। बट सेट क्या है? अनऑर्डर है, अनचेंजेबल है और अनइंडेक्स है, और हम इसमें डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ नहीं कर सकते। जैसे हमने लिस्ट देखी, टपल्स देखा, ये क्या थे? ऑर्डर थे, उसमें इंडेक्सिंग वैल्यू होती है। बट सेट में कोई इंडेक्सिंग वैल्यू नहीं होती है और ये डुप्लीकेट वैल्यू भी अलाउ नहीं करता है। सेट हमेशा कर्ली ब्रेसेस में लिखा जाता है। जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे सेट बनाया है, इसमें लिखा है कर्ली ब्रेसेस में। जब यह कर्ली ब्रेसेस में देखेंगे मतलब क्या है? ये सेट है। अब हमें सेट में से अगर आइटम एक्सेस करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं? सॉरी, हमें कोई आइटम इसमें ऐड करना है। अब इसमें तो हम कैसे ऐड कर सकते हैं? ऐड मेथड से। अब मैंने ऐड किया है सेट में ऑरेंज, तो अब ये कोई डिफाइंड नहीं है कि ऑरेंज कहाँ जाके प्रिंट होगा, क्योंकि जो हमारा सेट है वो अनऑर्डर है। तो जब हम इसे आउटपुट रन करेंगे तो हमारे आउटपुट में हो सकता है हमें ऑरेंज पहले दिख जाए या कोई मिडल में आए या लास्ट में आए, तो इसमें ऑर्डर फिक्स नहीं है। अब अगर हमें कोई सेट, दो सेट बनाए हैं, दूसरे सेट को पहले सेट में डालना हो तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? अपडेट मेथड। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे एग्जांपल, दो मैंने सेट बनाया है और जो ट्रॉपिकल सेट है उसको किस में अपडेट किया है? दिस सेट में, और फिर दिस सेट को मैंने प्रिंट करवाया है। और अब हमें कोई आइटम उसमें से रिमूव करना है तो हम रिमूव, डिस्कार्ड दोनों मेथड को यूज़ करके कोई भी आइटम को रिमूव कर सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है आपकी स्क्रीन में, मैंने यहाँ पे सेट बनाया है, फिर क्या यूज़ किया? रिमूव मेथड। मुझे क्या रिमूव करना है? बनाना। तो फिर मैंने मेरा नया सेट प्रिंट करवाया। सेम डिस्कार्ड भी वही करेगा, आपको जो रिमूव करवाना है तो रिमूव करवा दीजिए। बट दोनों में डिफरेंस ये है कि अगर मैंने जैसे यहाँ पे मैंने सपोज स्ट्रॉबेरी नहीं है, मैंने यहाँ पे लिख दिया रिमूव स्ट्रॉबेरी, तो रिमूव मेथड क्या करेगा? उसमें एरर दिखा देगा। बट डिस्कार्ड में अगर आप वो आइटम लिखते हैं जो आपके सेट में नहीं है तो वो एरर नहीं दिखाता, रिमूव एरर दिखाता है, डिस्कार्ड एरर नहीं दिखाता। आप पॉप के थ्रू भी रिमूव कर सकते हैं, बट अब पॉप से जैसे हमने लिस्ट टपल में देखा था कि हमेशा लास्ट वैल्यू डिलीट हो जाती है। बट हमारा सेट अनऑर्डर है तो उसमें से क्या डिलीट हो जाएगा हमें पता नहीं है। तो पॉप रैंडमली कोई भी वैल्यू डिलीट कर सकता है। हम क्लियर, डिलीट ये दोनों का भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको ये प्रैक्टिकली करके दिखा देती हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे अपना एडिटर ओपन कर लिया है। अब आपको आपके स्क्रीन पे कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए दिख रहे हैं। मैंने यहाँ पे साइट बनाया है। अभी साइट में मुझे ऑरेंज ऐड करना है, तो ये ऑरेंज कहाँ ऐड होगा मुझे पता नहीं, और उस सेट को मैंने प्रिंट करवाया क्योंकि हमारा जो सेट है वो अनऑर्डर है, तो कैसे भी कुछ भी प्रिंट हो सकता है। जैसे आप यहाँ आउटपुट देख सकते हैं, अब ऑरेंज फर्स्ट में प्रिंट हो गया। अब मैं अगर इसे फिर से रन करती हूँ, मैंने इसे फिर से रन किया तो आप देख सकते हैं ऑरेंज थर्ड नंबर पे आया है। तो ऑरेंज तो हमारा ऐड हो गया, पर वो कहाँ ऐड होगा ये हमें पता नहीं है क्योंकि हमारा जो सेट है वो क्या है? अनऑर्डर है, अनइंडेक्स है। तो हम कैसे आइटम ऐड करवा सकते हैं? कोई भी आइटम अगर हमें ऐड करवाना है तो ऐड मेथड को यूज़ करके हम करवा सकते हैं। अब अगर मुझे कोई सेट दूसरे सेट में प्रिंट करवाना हो, अपडेट करवाना हो, तो उसके लिए मैं क्या मेथड यूज़ करूँगी? अपडेट मेथड। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने सेट बनाए हैं दो, और क्या करा है? ट्रॉपिकल को ऊपर जो मैंने सेट बनाया है इस सेट में क्या करवाया? अपडेट करवाया है। हम इसका आउटपुट देखते हैं। अब आउटपुट में तो कोई भी वैल्यू कहीं भी आ सकती है, कोई वैल्यू फिक्स नहीं है। आउटपुट ये आ गया, आउटपुट पाइनएप्पल बनाना, क्योंकि हमारा जो सेट है वो क्या है? अनऑर्डर है, तो किसी भी वे में डिस्प्ले कर सकता है। तो ये तो हमारा हो गया ऐड करना, अपडेट करना। अब मुझे कुछ चीज़ें इसमें से डिलीट करना है, तो हम डिलीट कैसे कर सकते हैं? रिमूव का यूज़ करके, पॉपअप का यूज़ करके। तो पहले मैंने यहाँ पे रिमूव का यूज़ किया है, तो रिमूव से क्या करवाया मैंने? बनाना को रिमूव करवाया, तो मेरा बनाना यहाँ से रिमूव हो जाएगा।
हो गया बनाना रिमूव, लिखा है आउटपुट में बनाना। अब अगर मैंने यहाँ पे लिखा सपोज स्ट्रॉबेरी मेरी लिस्ट में नहीं है, स्ट्रॉबेरी मेरी लिस्ट में नहीं है, तो रिमूव मेथड क्या करेगा, मुझे एरर शो करके देगा। आ गई एरर की एरर क्या है, स्ट्रॉबेरी। और वही चीज़ अगर हम इसमें देखते हैं हमारे डिस्कार्ड में, डिस्कार्ड में क्या करेगा, वो भी वही करेगा, रिमूव करके देगा। अभी मैंने इस लाइन को कमेंट में डाल दिया है। अब हम ये वाले को देखते हैं, तो इसमें से क्या हो जाएगा, बनाना हमारा रिमूव हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा। हो गया रिमूव यहाँ से बनाना। अब अगर मैं यहाँ पे स्ट्रॉबेरी लिखती हूँ, स्ट्रॉबेरी मेरी लिस्ट में नहीं है, तो रिमूव क्या करेगा, एरर देगा, पर डिस्कार्ड यहाँ पे कोई एरर शो नहीं करेगा। देखते हैं आउटपुट, देखा यहाँ पे ये डिस्कार्ड कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, कुछ एरर नहीं शो किया, बट रिमूव ने यहाँ पे एरर शो किया। ये डिफरेंस है रिमूव और डिस्कार्ड में। उसके बाद हम देखते हैं पॉपअप मेथड। तो पॉपअप तो रैंडमली कोई भी किसी को भी डिलीट कर देगा। देखते हैं पॉपअप मेथड कि हमारा जो सेट है वो अनऑर्डर है, तो वो किसी को भी डिलीट कर सकता है। किसको रिमूव किया उसने, एप्पल को। हमने यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट दिया ताकि हमें पता चल जाए कि उसने किसे रिमूव किया है। उसके बाद हमारे पास आता है क्लियर। क्लियर से क्या होगा, सिर्फ हमारा सेट क्लियर होगा, और डिलीट से क्या होता है, पूरा सेट हमारा डिलीट हो जाएगा। इसका डिफरेंस में लिस्ट में पढ़ाया था, जब डिफरेंस में मैं बता चुकी हूँ कि दोनों में क्या डिफरेंस है। तो बस हम इसका आउटपुट एक बार देख लेते हैं, है ना। ये लिस्ट है, क्योंकि लिस्ट में हमने यहाँ पे डिलीट का यूज़ किया, इसलिए यहाँ पे एरर आ गई। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल विवेक IT सॉल्यूशन। थैंक यू।